अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, कभी कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल लोगों की तवज्जो का मरकज़ हुआ करते थे। आजकल तो गोया क्रिकेट लोगों के रगो पे में समाई हुई है और जब क्रिकेट की बात हो और फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम की बात हो तो एक नाम बहुत नुमाया नज़र आता है फैसलाबाद में, नवीद नज़ीर, केयर टेकर इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहे हैं, बहुत से लोगों के मेंटोर हैं, क्रिकेट सिखाते हैं, क्रिकेट कोच भी रहे हैं और मैच रेफरी भी रहे हैं। आज उनसे मुलाकात करवाएंगे और इकबाल स्टेडियम में होने वाले इंतज़ामात और जो क्रिकेट की जो टीमें यहाँ आती रही हैं और जो आने वाली हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी, उस हवाले से क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम इकबाल स्टेडियम पहुंच चुके हैं, आइए चलते हैं। जी नवीद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का करम। माशाल्लाह बड़े तवील अरसे से हम देख रहे हैं क्रिकेट के फ़रोग के लिए इकबाल स्टेडियम की केयर टेकरशिप जो है और सोशल लाइफ आपकी बहुत भरपूर, बहुत ज़बरदस्त। कब से तायर नज़ीर साहब जो आपके वालिद साहब थे उनकी वफ़ात के बाद से तो आप देख रहे हैं, लेकिन उनके हवाले से पहले बताइए कि वो कब से फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम के मामलात को देख रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि उन्होंने 37 साल यहाँ पे केयरशिप की है। 37 साल बड़ा अरसा होता है और मुझे इतना टाइम उन्होंने घर में नहीं दिया जितना उन्होंने यहाँ पे स्टेडियम को दिया। तो पूरे वर्ल्ड में उनको तायर नज़ीर के नाम से जाने जाते थे वो। तो 2005 में उनकी अल्लाह जन्नत से रहे वो डेथ हो गई। उसके बाद उस टाइम के बाद मैं उन्हें देख रहा हूँ यहाँ पे सारा कुछ। तो आपको उनके सक्सेसर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाते हुए महसूस हुआ होगा कि वो कितनी दिलजमी से, कितनी मेहनत से कहाँ तक ले गए थे मामलात को। आपको उनके फुट स्टेप्स पे चलते हुए काफ़ी मेहनत करना पड़ी होगी। डेफिनेटली यहाँ पे आज़म सुलेमान साहब थे हमारे पहले डिप्टी कमिश्नर 2006 में। तो नसीम सादक साहब थे यहाँ पे। तो पहला जब मैंने 2006 में वेस्ट इंडीज़ का मैच करवाया तो वो नसीम सादक साहब ने कहा था कि तायर नज़ीर के डेथ के बाद हमें ये लग रहा था कि यहाँ पे जंगल हो गया। तो इस बच्चे ने अपने वालिद के नक्शे कदम में चलते हुए मतलब इसको फिर एक दफ़ा जंगल को मंगल बना के बड़ा अच्छा मैच ऑर्गेनाइज़ किया 2006 में वेस्ट इंडीज़ का। तो वहाँ पे बड़ी मुझे अप्रिशिएट किया आज़म सुलेमान साहब ने और बाकी अफसरों ने। तो इसमें डेफिनेटली टाइम तो बहुत लगा और मेहनत भी बहुत करनी पड़ी। तो मैं अक्सर वैसे गाय बगाए जब मैं खेलता था उस टाइम मैं आता रहता था डेली इधर बोड़ों वाली ग्राउंड से खेल के स्टेडियम आके ट्रेनिंग करनी होती थी। तो मामला कुछ पता भी थे, फिर गाँव में खेला हुआ था, 22-23 साल खेला था। तो इसलिए मुझे मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ी। तो साथ साथ जो उस टाइम की उनकी गाइडेंस थी वो भी जहन में थी, तो उसको लेके चल रहे थे। आपको ख़ुद क्रिकेट का शौक़ रहा है और बहुत क्रिकेट आपने खेली भी। कब से शौक़ था और कहाँ तक खेली आपने? क्रिकेट का शौक़ ऐसे ही था जैसे मगर स्कूल में बच्चे मोहल्ले गलियों में खेलते हैं, इसी तरह शुरू किया। उसके बाद स्कूल में मैंने अपना जो हमारी 30 साल बाद स्कूल की टीम बनी थी तो मैं वहाँ पे कप्तान बना। मैं उस टाइम 9th क्लास में था। तो हमने MC कतवाली को कोई तकरीबन 35-30 साल बाद हराया वहाँ पे। तो वो ऐसे खेलते खेलते फिर अंडर 16 खेली, फिर अंडर 19 खेली, फिर उसी तरह मैं इस्लामिक कॉलेज चला गया फर्स्ट ईयर में। तो जब मैं 3rd ईयर में गया तो वहाँ पे हमने 28 साल बाद GC यूनिवर्सिटी को हराया। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे अल्लाह जन्नत नसीब करे हाजी मंजूर साहब, उन्होंने बड़ा ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया। कुछ तकरीबन 30-35 बसें लेके यहाँ पे पहुँचे हैं GC यूनिवर्सिटी में। तो ढोल ढमक्के से साथ हम लोग गए वहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने स्टूडेंटों ने शोर किया कि जी छुट्टी चाहिए। तो उन्होंने 2 छुट्टियाँ दी थी उस टाइम कॉलेज को ना। मुझे इतना उन्होंने रिकॉर्ड किया था। तो स्टूडेंट्स तो बहुत खुश होंगे आपसे इस बात से। क्या वजह से 2 छुट्टियाँ मिल गई है। तो इसी तरह मैं चलता रहा, अंडर 16 खेला, फिर अंडर 19 खेला, फिर फर्स्ट क्लास 22 साल खेले मैंने। 22 साल फर्स्ट क्लास खेला और मैंने क्रिकेट का डोर नो किया।
तो एक्स पीएम साहब जो उस टाइम कप्तान थे, तो उन्होंने कहा अल्लाह जन्नत से करे, मेरे वालिद साहब और सेक्रेटरी ज़ियाउल हक नईम साहब यहाँ पे गए उनके पास कि जी हमारे लड़के ने टॉप किया तो इन्हें अपना मौका दिया जाए। तो लॉबी चलती थी लाहौर कराची की, तो उन्होंने कहा जी मैंने अभी इसे देखा नहीं तो मैं तो इसको अभी चांस नहीं दे सकता। तो मैंने उस टाइम 7 मैचों की 11 इनिंगों में, डबल इनिंग होती थी ना, तो 3 इनिंगों में बारिश हो गई थी, तो 11 इनिंगों में मैंने उनके 51 आउट किए थे, जो टॉप था पूरे पाकिस्तान में 88-89 में। वाह क्या बात। तो बेसिकली आप बॉलर हैं? मैं लेग स्पिनर बॉलर था। तो उसके बाद ये हुआ कि एक्स पीएम ने 1990 में एक इमरान पेप्सी क्लिनिक लगाया यहाँ पे अंडर 16 का। हमारे मुल्क पाकिस्तान में 8 डिवीज़न थे, तो 7 में उन्होंने 7 टेस्ट प्ले लगाए और 8 में इधर फर्स्ट क्लास मैं था, तो मुझे उन्होंने रिकॉर्ड दिया वो वाला, तो मुझे उन्होंने कोच लगा दिया यहाँ पे ना अंडर 16 का। तो ख़ुद भी उन्होंने 5-6 विज़िट किए, वसीम अकरम ने, बादशाह ने मुख्तलिफ टाइम में विज़िट करते रहे। तो जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो हम फाइनल में पहुंच गए, तो फाइनल में चीफ गेस्ट थे वो। तो पिंडी में मैच हो रहा था, तो हम जीत रहे थे, तो लास्ट पे अंपायरों ने 3 हमारे लेग बिफोर दे दिए, तो जो कि वो देख भी रहे थे वहाँ बैठे एक्स पीएम साहब, तो उन्होंने आगे बड़ा जीत मैच ख़त्म होने का बड़ा अप्रिशिएट किया, क्लैप किया आगे मेरे अपना शोल्डर पे, बाकी लड़कों को बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो वहाँ पे उन्होंने एक डिसीजन लिया था जो वो अभी तक चल रहा है, न्यूट्रल अंपायर का। तब उन्होंने वहाँ उस ग्राउंड में, पिंडी ग्राउंड में ये डिसीजन लिया था न्यूट्रल अंपायर। और वो आपको गलत आउट दिए जाने की वजह से लिया था? वो हमारी फैसला टीम हार गई ना, जब 3 गलत आउट दिए, पिंडी के अंपायर थे, जब पिंडी के अंपायरों ने आउट दे के पिंडी की टीम को जिता दिया, उनके साथ फाइनल था। तो ये तो बड़ी तारीखी बात है। तो बड़ी तारीखी बात थी ये वाली ना। तो उस टाइम वो देख रहे थे मैच, क्योंकि चीफ गेस्ट थे उस मैच में, तो उन्होंने फिर वहाँ पे डिसीजन लिया था ये वाला। वेरी गुड। उसके बाद क्रिकेट में आगे उस तरफ क्यों नहीं बढ़े, आप इंतजामी अमूर में आ गए? नहीं, मैंने बताया ना कि 22 साल खेलता रहा, फिर एक ऐसा टाइम आया कि मेरी इंजरी हो गई अपना लेग पे, तो उसमें कोई 12-14 स्टिच लगे। मैं रनिंग करते करते ऐसी कंपटीशन में किसी लड़कों की एक टाइम अपना 28 चक्कर लगा दिए ग्राउंड के ना, तो मैच हो रहा था, तो अगले दिन मैच पे वो खिंच गया पाँव मेरा ना, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम रही। उसके बावजूद भी मैंने काफ़ी सर्व किया, 3-4 साल खेलता रहा हूँ। तो उसके साथ साथ फिर मैंने अपना कोचिंग को अडॉप्ट किया। कोचिंग मैंने पीसीबी की तरफ से की, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से, रीजन से, काफ़ी देर से कोचिंग कर रहा हूँ। और उसके बाद अपना एज ए मैच रेफरी भी रहा हूँ पीसीबी का। फिर उसके साथ साथ मैंने इधर अपना, जब वालिद साहब की डेथ हुई थी, तो इसको भी मैनेज कर रहा हूँ। यानी आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले, आपने क्रिकेट कोचिंग भी की, मैच रेफरी भी की, और अब इकबाल स्टेडियम और अभी भी कोचिंग चल रही है मेरी। आप क्रिकेट कोच के तौर पे भी काम अभी भी हमारी वो जवाहर क्लब अकेडमी है, वहाँ पे अभी भी हम लोग कर रहे हैं अपना। मेरे पास है कोई 75 लोग बच्चे हैं और कोई 20+ बच्ची हैं। अच्छा, ये आपकी तो यूँ लगता है कि कुल कायनात ही क्रिकेट और क्रिकेट के अमूर हैं। इस पे कोई शक नहीं है कि फर्स्ट डे से अभी तक क्रिकेट ही है सारा कुछ। तो मैंने ऑन एयर बैठ के 41 पे ये भी कहा था, साथ मेरी वाइफ बैठी थी, तो अंदर से सवाल मुझे आया कि जी आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। मैं कहा यार अपना ये अरेंज मैरिज है, तो ये दूसरी शादी है मेरी। तो एकदम वो ना डोगो साहब की आवाज़ गई अंदर को, भाई इन्होंने घर भी जाना है। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरी पहली शादी जो है वो क्रिकेट के साथ है, दूसरी शादी मेरी जो है वाइफ के। आप नान चने खा रहे हैं लेकिन स्मार्ट कैसे हैं फिर? मैं तो नान खा लूँ तो मोटा हो जाता हूँ, आप नान खाते हैं स्मार्ट हो जाते हैं, ये क्या राज है? मैं भी नान बहुत कम ही खाता हूँ, चपाती लेता हूँ अक्सर, मोस्टली तो डबल रोटी और चपाती। तो उसके अलावा मैं ट्रेनिंग बड़ी ज़्यादा करता हूँ और तकरीबन एक्सरसाइज, और इस ग्राउंड के मैंने 18 से 19 चक्कर डेली लगाने होते हैं। अच्छा, अभी भी? अभी भी। क्या बात है। लेट नाइट अगर मैं बिजी हूँ ना सारा दिन कामों में, दफ्तर के इधर उधर,
तो फिर मैंने लास्ट पे रात को मैं 8:30 9 10 बजे आज तो आप चलें, जल्दी आपको आना पड़ेगा, नाश्ता इकबाल स्टेडियम में कर रहे हैं। ये बताएं कि वैसे नाश्ता किस बेगम के घर करते हैं? जिस बेगम के घर रह रहा हूँ उसी बेगम के घर पहली दूसरी तीसरी का पहली वाली बेगम एक ये बना क्रिकेट की पहली बेगम क्रिकेट है, दूसरी अपना जो एक ही बेगम है, उसके अलावा कोई बेगम नहीं। और आपने कभी खुद भी नाश्ता बनाया? नहीं, बनाने वालियाँ बहुत होंगी। ये बनाने वालियों का नाम सुन के बड़े शर्मा जाते हैं आप। क्या कमाना चाह रहे हैं मुझसे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह, मतलब आपके लिए बहुत सारा एहतमाम करने वालियाँ होंगी। डेफिनेटली बहुत सारे दोस्त ऐसे ही हैं, दोस्तियाँ सारा कुछ। इकबाल स्टेडियम में स्टाफ के साथ मीटिंग के लिए आए। ये मीटिंग में तो लग रहा है कोई किसी बड़े मैच की तैयारियां हो रही। हाँ जी, मक्के 17 साल बाद साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है, तो हमारे 3 मैच यहाँ पे दिए हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब का और उनकी टीम का, और स्पेशली अपने डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर साहब का, जिनकी बड़ी एफर्ट है कि यहाँ पे हमें जो भी हिदायत दी गई है, और ज़िला इंतज़ामिया जिसमें पुलिस कमिश्नर साहब एनीवन बाकी डिपार्टमेंट आते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए हम अपना ग्राउंड की तैयारियाँ हैं, बाकी सफाई तो सुथराई की सारा देख रहे हैं उसे, क्योंकि 4 तारीख को पहला मैच है। तो इंशाल्लाह 4 और 6 और 8 3 वनडे हमारे पास आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ। तो कैसी तैयारियाँ और कितना स्टाफ है आपका इधर? मेरे पास जिम्मेदारियाँ होती हैं? हाँ के एक तो ग्राउंड मैन है मेरे पास, 12-14 ग्राउंड मैन है, सिक्योरिटी गार्ड है, खाकरोब हैं 10 लोग। तो इसका मुख्तलिफ मिलके इलेक्ट्रिशियन है, सारे मिलके ना अपना वो कर रहे हैं काम। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इकबाल स्टेडियम का क्या मंजर होगा उस दिन? कि ये बड़ा मशहूर मंजिल है इकबाल स्टेडियम का, जब भी मैचेस होते हैं यहाँ पे तो फुल पैक होता है। तो उम्मीद की जा रही है इंशाल्लाह इस दफ़ा भी फुल पैक होगा। बल्कि ये भी कहा जाता है कि फैसलाबाद का क्राउड ही था जिससे दिखाया गया था इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल क्रिकेट के जो मुंतज़मीन थे, कि देखें फैसलाबाद में कितने शायकीन हैं क्रिकेट के, और यहाँ की पिक्चर, यहाँ का जो जोश व खरोश था, जो चेयरमैन पीसीबी ने करवाए थे यहाँ मैचेस, उनमें, और इसका भी रोल होगा यकीन। मक्के जब 2009 में क्रिकेट बैन हुई तो फैसलाबाद का पूरे पाकिस्तान में बहुत फैसलाबाद था, जिस उस टाइम में डिप्टी कमिश्नर नूर अमीन मैंगल साहब थे। तो हमने नेशनल T20 कराया था पीसीबी के साथ मिलके। तो ये फुल पैक था, तकरीबन 18-19 हज़ार बंदा अंदर था और 7 से 8 हज़ार बंदा बाहर था। तो ये सारी फुटेज ICC को भेजी गई पीसीबी के रेफरेंस से। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा पुरस्कून मुल्क है, तो आवाम भी हमारी बड़ी अच्छी मके देखने में बड़े पुरस्कून, कोई ऐसी जुगलबाजी नहीं है। फैसलाबादी बस जुगते मार देते हैं कभी कभी, मगर वो हल्ला गुल्ला ली है या बोतल फेंक दी या कुछ ऐसा कर दिया। तो उन्होंने हमें मैच देने शुरू किए, जिसमें चैम्पियन कप हुआ, रमज़ान कप हुआ, और उसके बाद बांग्लादेश के 2 मैच थे वो जंग की वजह से चेंज हो गए। अब इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका के मैच हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। क्रेडिट गोज़ टू मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीसीबी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ थैंकफुल होना चाहिए। डेफिनेटली फैसलाबाद वाले थैंकफुल हैं, और मैं यहाँ पे फिर डिप्टी कमिश्नर साहब का ज़रूर नाम लूँगा, क्योंकि उन्होंने मके इसकी रेनोवेशन में 100% साथ दिया है और वो करवा रहे हैं स्टिल अभी कोई तक। शक नहीं, नदीम नासिर जो DC फैसलाबाद हैं, बहुत ज़बरदस्त यहाँ उनकी एफर्ट्स हैं। इकबाल स्टेडियम के स्टाफ से बात करते हैं, वो नवीद नज़ीर साहब के हवाले से क्या तासरात रखते हैं? कुछ कहिएगा जी। नवीद साहब कैसे टीम लीडर हैं? जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको सबसे पहले तो सेहत तंदरुस्ती दे, और 15-16 साल से इनके साथ हम काम कर रहे हैं, और ये सारी टीम माशाल्लाह मैचेस में अपना 100% एफर्ट दिखाएगी और बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। नवीद नज़ीर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं जी। 30 साल का अरसा लंघ गया इत्थे इकबाल स्टेडियम से। नवीद साहब, इन्हां दे वालिद साहब, ये बहुत अच्छे बंदे ने, तो इंशाल्लाह मैच आया, कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा। अच्छा काम करांगे तो नवीद साहब की होर भी इज्जत वधावांगे। हाँ जी, साढ़े नज़ारे ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ने, जिहड़ा काम कहंदे ने असीं बड़े अपने
ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ जो कहते हैं असी करने और मेहनत नाल करने। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले 3 मैचेस की जो सीरीज़ है उसकी तैयारियां जारी हैं और फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम को बहुत खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। इसकी ग्रास कटिंग हो रही है और ग्राउंड की लेवलिंग हो रही है, पिचों की तैयारियां जारी हैं। ड्रेसिंग रूम्स की क्या सूरत हाल है और फिर बाकी जो इंतज़ाम है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी आपको ड्रेसिंग रूम्स लिए चलते हैं। ये वो एरिया है जहाँ खिलाड़ी बैठे होते हैं मैच में। जब मैच जारी होता है तो यहाँ से निकल के वो ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं और यहीं से जब कोई खिलाड़ी आउट होता है तो यहीं से दूसरा खिलाड़ी निकल के ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड में जाता है और पिच पे जाके बैटिंग शुरू करता है। ये उनका सीटिंग एरिया है, यहाँ पे सारी अपना टीम और ऑफिशियल उनके यहाँ बैठ रहे हैं। चेंज ओवर जो है वो हमारा पीछे है, वो भी आपको दिखाते हैं अभी। इसके अलावा ग्राउंड में डग आउट होगा, जो मतलब बैटिंग साइड होगी वो नीचे चले जाया करेगी, बाकी प्लेयर जो है वो जो टीम के अलावा होते हैं वो ऊपर ही रहेंगे। वो कहाँ बैठते हैं? वो डग आउट पड़ा है ग्राउंड में अभी, थोड़ा सा दूर पड़ा, वो इधर होता है ड्रेसिंग रूम के बिल्कुल सामने। तो वो नीचे बैठे होते हैं वो खिलाड़ी? ग्राउंड में होते हैं ना, नहीं जब कैमरा मैन लग नहीं रहा वो देख रहे होते हैं तो प्लेयर ग्राउंड में बैठे होते हैं, वो डागा उठा जिसमें प्लेयरों ने वहाँ बैठ लिया। वैसे यहाँ से मैच देखने का मज़ा ही और ये बड़ा अच्छा अपना लुक है यहाँ पे। मतलब पूरे पाकिस्तान में किसी जगह भी ऐसी लुक नहीं है। वो प्लेयर जो आते थे खेलने ना, मतलब यहाँ पे 24 टेस्ट मैच हो चुके हैं, 12 वनडे हो चुके हैं पहले इंटरनेशनल, और 96 के 2 मैच हो चुके हैं वर्ल्ड कप के। तो मगर यहाँ पे जो भी यूरोपियन प्लेयर आया, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर भी आया, उन्होंने कहा ये वाली लुक कहीं भी हमें नजर नहीं आती। ये लुक कहीं नज़र नहीं आती। बिल्कुल सही। अब आपको चेंज रूम में लिए चलते हैं जहाँ खिलाड़ी कपड़े वगैरह तब्दील करते हैं। ये उनकी कबर्ड बनाई हुई है सारी, एक एक प्लेयर की कबर्ड है, अपना अपना सामान रखेंगे यहाँ पे सारे। वो यहाँ बैठ के जो पैड शैड करने होंगे या नीचे इसके सामान होगा उनका, बैग वगैरह पड़े होंगे, तो ये सारा एरिया उनका है। ये उनके लिए सेफ हैंड, मतलब अपने कोई सामान मोबाइल कोई चीज़ें रखने के लिए ये लॉक करके वो अपने सेफ कर देंगे। अब हम आपको इकबाल स्टेडियम की ग्राउंड में लिए चलते हैं। स्टेडियम के अंदर क्या हालात होते हैं, क्या मंजर होता है, और पिच जहाँ पे खेल रहे होते हैं बैट्समैन वो कैसी होती है, और इस फैसलाबाद की जो पिच है इसके हवाले से कुछ यादगार बातें भी आपको। ये बड़ा ज़बरदस्त ग्रास है और बड़ी ग्राउंड, इसको देख के इस पे चल के बहुत मज़ा आता है। और वाकई जितनी खूबसूरत ग्राउंड स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है, ऐसा ही मंज़र इस वक्त हम देख रहे हैं। इतनी खूबसूरत तैयारियां की हुई हैं फैसलाबाद जो इकबाल स्टेडियम की ग्राउंड में, जिसको तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान होने वाले मैचेस के लिए। ग्रास बहुत बिल्कुल एक लेवल पे की हुई, कटाई हुई और बहुत खूबसूरत मंज़र है। यही मंज़र टीवी पे और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। ये डग आउट है जी, यहाँ खिलाड़ी बैठते हैं। यहाँ खिलाड़ी बैठते हैं T20 में खास तौर पे और वनडे में। T20 और वनडे में, तो वो नीचे इधर ग्राउंड में बैठा होता है उन्हें। सही। तो यहीं से फिर वो निकल जाते हैं, यहीं से वो ग्राउंड के अंदर। ज़रा पिच की तरफ चलें। हाँ जी। तकरीबन कितनी पिचें यहाँ होती होंगी? यहाँ पे 9 पिचें हैं हमारे पास। 9 पिचेस हैं फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में। मतलब आमतौर पे लगता है 1 या 2 या 3 होती हैं, लेकिन 9 पिचेस। और सेंट्रल वाली कौन सी? ये सेंट्रल वाली पिच है हमारी। ये सेंट्रल पिच है जिस पे मैच होते हैं इंटरनेशनल। इसमें पहला मैच कराएंगे हम। पहला मैच इधर? पहला मैच इधर होगा और दूसरा मैच इधर होगा, वो तीसरी में इस पे। ठीक है। उसके बाद फिर अपना उसी पिच को या देखेंगे या सेंटर वाले को देखेंगे, वो डिसाइड कर इन लेंगे। तीनों पे हमने करना मैच। सही। अच्छा, ये फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम ये बड़ा यादगार है बाज़ तारीख़ी हवालों से। यहाँ बड़े ऐसे वाक़यात हुए कि आपकी दिलचस्पी के लिए उनका जिक्र बड़ा ज़रूरी होगा। एक अंपायर शकूर राना और माइक गैटिंग जो इंग्लैंड के कप्तान थे इंग्लिश टीम के, उनके दरमियान कोई झगड़ा हुआ था।
मैच हो रहा था, लेजेंडन सीख मेरे शकूर राणा साहब की डेथ हो गई है। मैच हो रहा था तो जब बॉलर भाग पड़ता ना तो उस टाइम कप्तान फील्ड चेंज नहीं कर सकता, तो वो शकूर राणा अंपायरिंग कर रहा था, उनका फास्ट बॉलर भागा तो माइक गाटी ने इशारा किया अपना स्क्वायर लेग वाले फील्डर को कि थोड़ा सा अंपायर के उस तरफ चला जाओ। वो शकूर राणा ने देख के नो बॉल दे दिया, उस पर अपना फड्डा शुरू हुआ। तो फिर वो फड्डा काफ़ी लंबा, एक दिन पूरा मैच बंद रहा, क्योंकि इस तरह का वो इंटरेस्टेड अपना टेस्ट मैच था। तो एक दिन मैच नहीं हुआ, अंपायर शकूर राणा और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के माइक गाटी कप्तान माइक गैटिंग के दरमियान तनाज़ा हुआ था। और इसके साथ साथ जो डेनिस लिली के हवाले से, जो ऑस्ट्रेलियन जो फास्ट बॉलर थे, उनका भी एक तारीखी वाक़या है। उनका भी तरीके वाक़या है। वो क्या है? वो उनके ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे, तो यहाँ पे उन्होंने 2 इनिंगों में बॉलिंग की है तो उन्हें एक भी विकेट नहीं मिली। तो पिच बड़ी डेड थी। पिच बैटिंग में विकेट थी, क्योंकि जुवेब मियां कप्तान था। तो जो भी कप्तान होता है वो अपनी मर्ज़ी से बनाता है। फास्ट बॉलर होगा थोड़ी सी फास्ट बना लेगा, जो बैट्समैन होगा तो वो बैटिंग विकेट बनाएगा। तो उस टाइम के टॉप पे थी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, तो उसने इतनी लंबी चौड़ी बॉलिंग की है, क्योंकि वो बहुत टॉप का बॉलर था, तो उसे एक भी विकेट नहीं मिली। तो उसने जाते हुए कहा कि जी यहाँ इस पिच पे मेरा, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र यहाँ पे बना देना। अच्छा, वो एक और वाक़या लिली के बाद, लिली का उसी मैच में ग्रेग चैपल कप्तान था ऑस्ट्रेलिया का। तो इधर अपना ग्रेग चैपल ने बैटिंग करते हुए 211 रन किए। तो वहाँ एक तरीकी वाक़या ये था कि तस्लीम हमारा विकेट कीपर थे हमारे पाकिस्तान के, उन्होंने 5 दिन पैड ही नहीं उतारे, क्योंकि वो 5 दिन पहले कीपिंग करते रहे, उसके बाद उन्होंने 210 रन किए ओपन आके। तो वो पूरा ऐसे ही वो 5 दिन जो है ना वो पैडों में मिल आए। ये बड़ा तरीकी वाक़या है, ज़बरदस्त जी। बहुत तारीख है फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम की, इकबाल स्टेडियम की। तो बड़े बड़े यादगार वाक़यात हुए इधर, और आप तो बाज़ आपने सुन रखे हैं, बाज़ के आप चश्मदीद गवाह होंगे। तो कुछ एक मुझे भी याद आ रहा है, इधर मैच था, मोहसिन हसन खान फील्डिंग कर रहे थे, मैं भी एक वो पोल के करीब देख रहा था मैच। मोहसिन हसन खान की शादी इंडिया में हुई, रीना राय से हुई थी। अब मुखालिफ पता नहीं कौन सी टीम थी, तो बॉल यहाँ से हिट हुई तो उधर उनके करीब पहुँची, मोहसिन खान ने पकड़ी और फेंकने के लिए अभी वो बॉल उठाया तो पीछे से किसी ने रीना राय के हवाले से कोई जुमला कह दिया। तो मोहसिन खान ने ऐसे ही बस बॉल जो थी वो पकड़ी और उसके मार दी। बड़ी मुश्किल से वो बंदा बचा, पता नहीं वो उसको नहीं हिट किया लेकिन कैच कर ली गई। तो इस तरह के वाक़यात थे। इसी तरह कुछ और भी, एक दफ़ा रमीज़ राजा और ये जो सलीम यूसुफ, उनका भी मैंने उनको आपस में कुछ ऐसे उल्टे सीधे इशारे करते देखा। खिलाड़ियों के भी आपस में छोटी मोटी चलती रहती है ना चक्कर। एक मैच यहाँ पे और भी तरीकी मैच था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच हो रहा था। तो सलीम मलिक जो हमारा बैट्समैन था, उसके बॉल आके उसका ये बाजू फ्रैक्चर हो गया था, तो वो बाइक चला गया। तो अब हम लोग मैच हारने की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने लास्ट टाइम अपना कप्तान जो भी था उस टाइम उन्होंने भेज दिया। तो वो एक हाथ से उसने बड़ा लंबा खेल के मैच को सेव किया था। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है। तो खिलाड़ी का नाम वहाँ पे वो जो विविन रिचर्ड कप्तान था, तो वो मार्शल फास्ट बॉलर था, उसको कह रहा था ऐसे बाउंसर करो। जो उनके बाहर ऑफिशियल बैठे थे वो उन्हें कह रहे थे इन्हें बाउंसर करो, ऐसे ये करो वो करो। वो अल्लाह का बंदा लगा रहा अपना ना, वो सेव करके गया मैच। क्या बात, बहुत ज़बरदस्त किस्म के वाक़यात हैं इकबाल स्टेडियम से जुड़े हुए। यहाँ बड़े तारीख़ी मैचेस हुए और तकरीबन दुनिया की हर टीम, जो बड़ी टीम है, यहाँ खेल चुकी है। और इकबाल स्टेडियम में क्या रौनकें होती थी, लोगों का रश होता था, शायकीन का। और आज मोहसिन नकवी पीसीबी के जो चेयरमैन हैं, उनकी बदौलत, उनके फ़ैसलों की वजह से 17 साल बाद दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ होगी। साउथ अफ्रीका की टीम में और पाकिस्तान की टीम में जो हैं ये मद्दे मुकाबल होंगी और ज़बरदस्त मैचेस होंगे। 3 मैच फैसलाबादियों को इस स्टेडियम में देखने को मिलेंगे। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और ट्रेनिंग तो मैं अभी करके आप लोग, जो राइट हैंड होगा वो यहाँ से उठाएगा, लेफ्ट हैंड से बैट अपना, ठीक है। ये आप लोगों की ग्रिप होगी, नज़र आ रहा सबको? यस सर। ठीक है। इसके बाद ये वाला स्टांस है,
मैक्सिमम 1 फुट का मतलब आपका ये गैप होना चाहिए। उसके बाद ये टो के साथ आप लोगों ने बैट रखना है और साइड डाउन रहना है। ये शोल्डर से आपने बॉलर को देखना है। उसके बाद नंबर 1 ये है, नंबर 2 है हाई बैक लिफ्ट। तो बैट आपका हाई बैक लिफ्ट जाएगा तो ये वाला जो फेस है ये पॉइंट की तरफ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 मैं इसको फॉरवर्ड खेलूँगा गेंद को इस टो के साथ। नज़र आ रहा है सबको? इसी तरह बैक फुट पे है 1 2 3। ये बैटिंग करके दिखाएं पहले। कुछ खिलाड़ियों से जानते हैं कि वो कब से ट्रेनिंग ले रहे हैं और नवीद नज़ीर साहब कैसे कोच हैं, इनकी कोचिंग से उनको कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं। ये पकड़िएगा, क्या नाम है आपका? मिनाहल रफ़ी। मिनाहल, ये बताइए आप बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, बैटर हैं, बॉलर हैं, क्या हैं? मैं लेफ़्ट हैंड बैटर हूँ और पिछले 1.5 साल से मैं जवाद क्लब में सर नवीद नज़ीर की ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग कर रही हूँ, जिसमें काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। फ़िटनेस में काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, बैटिंग टेक्निक सीखी है और कोई फ़ायदा हुआ आपको? बिल्कुल फ़ायदा हुआ। ये कोच अच्छे हैं, ये बस ऐसे ही हैं बस? नहीं, मेरे लिए कोच नहीं है, मेरे लिए मेंटोर हैं और मेरी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लाइफ में बताते हैं कि किस तरह करनी चाहिए, किस तरह नहीं करनी चाहिए। मतलब क्रिकेट के सिवा सारी गाइड करते हैं सारा कुछ आप? क्रिकेट के सिवा कुछ नहीं? क्रिकेट और क्रिकेट के अलावा भी तो बाकी अगर मैं खेल के आई हूँ, इतना मुकाम अल्लाह ताला ने दिया है, उसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर नहीं होता ये तो बहुत ही मुश्किल होता है। इस तरह गाइडलाइन देने वाला कोई आपको मिल जाए और वो भी प्रॉपर गाइडलाइन दे रहा है, सही चीज़ दे रहा है बिना कोई लालच के, तो वो इस टाइम में बहुत मुश्किल है। वाह जी, नवीद नज़ीर साहब ना होते तो क्या होता? भाई आप बड़े लकी हैं माशाल्लाह, इतनी आपकी कदर है कि आप ना होते तो क्या होता? क्या होता? बताएं। आप बताइए जी, आप कब से सीखे? क्या आप बैटर हैं, बॉलर हैं? मैं ऑफ ब्रेक बॉलर हूँ। ओके, ऑफ ब्रेक बॉलर। तो ये कोचिंग जो नवीद नज़ीर साहब सिखाते हैं, इसका कुछ बेनिफिट आपको होता है? डेफिनेटली। मैं तकरीबन मुझे 5 साल हो गए हैं गेम करते हुए, लेकिन 3 साल से मैं सर नवीद के पास प्रॉपर गेम कर रही हूँ और इन्हीं की वजह से आज जो लाहौर कलंदर के ट्रायल्स हुए हैं, हमारे क्लब की 7 लड़कियाँ उसमें सेलेक्ट हुई हैं, सिर्फ इसी वजह से कि ये अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं, हमें अच्छे बेसिक से इन्होंने बताया, टेक्निक सिखाई और हमारी 7 बच्चियाँ आज लाहौर कलंदर की टीम में सिलेक्ट हैं। सर, मेरा नाम रिमशा है और मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। रिसेंटली मैंने जवाद क्लब ज्वाइन किया है। मुझे दूर पड़ता था, पहले तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, डिस्टेंस ज़्यादा था इस वजह से, बट जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने कहा कि क्यों ना इसे वेल किया जाए, तो मैंने जवाद क्लब ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी बॉलिंग में, बैटिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नज़र आ रहा है। और ये बहुत अच्छे कोच हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बच्चे की जो वीक पॉइंट होते हैं उसको बताते हैं कि आपके अंदर ये वीक पॉइंट है, इसको बेस्ट करेंगे तो आप परफॉर्म करेंगे। मैं बैट्समैन हूँ और ऑफ स्पिन बॉलर हूँ। और तो दोनों की कोचिंग लेती हैं आप? जी, दोनों की लेते हैं। तो कैसे कोच हैं ये? कोच बहुत अच्छे कोच हैं। मुझे 2 साल हो गए जवाद क्लब में खेलते हुए और काफ़ी जो है बैटिंग में मेरी इम्प्रूवमेंट आई है और बॉलिंग में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। काफ़ी हमने टूर्नामेंट्स भी खेले हैं, यहाँ पे इंटरलूप का भी खेला है। जी, ये यंग बच्चियाँ जो क्रिकेटर हैं बहुत मुतमईन हैं नवीद नज़ीर साहब की कोचिंग से। आपने इनकी बातें सुनी, उनके ख़यालात सुने, उनकी सोच बहुत पुरएतमाद हैं और बहुत अपने आप को इनकी दी हुई कोचिंग के नतीजे में अपने आप को बहुत एम्पावर्ड समझती हैं। ये जो यंग प्लेयर्स हैं, इन्होंने अपने टीचर, अपने मेंटोर, अपने उस्ताद नवीद नज़ीर के लिए एक केक काट रहे हैं। ये हैप्पी टीचर्स डे के हवाले से अपने टीचर के लिए केक काट रहे हैं। आइए आप भी शरीक हों। अल्लाह आपको तरक्की दे और जिस चीज़ पे क्रिकेट पे आप फोकस कर रही हैं उस पे अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और केक का बहुत शुक्रिया। नवीद नज़ीर साहब के बहुत से दोस्त अहबाब हैं, उनके एजाज़ में चाय का अहतमाम किया गया है। आज उनके पुराने दोस्तों से मिलते हैं, वो नवीद नज़ीर साहब को किस तरह से देखते हैं, उनके तजुर्बात कैसे रहे, उनके तासरात क्या है। सर कहिएगा, आप भी नवीद नज़ीर साहब को बहुत अरसे से जानते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है।
और नवीद भाई को तो काफ़ी अच्छे से जानते हैं, कह लें कि मेरे उस्तादों में भी हैं, अच्छे दोस्तों में भी हैं और अच्छे ने बहुत अच्छे दोस्तों में भी। अगर हम इनको देखें कि दो तरह हम देखेंगे इनको, एक अगर आप बीइंग अ ह्यूमन और एक मेरी जो दूसरी सेंस है कि सुपर ह्यूमन, इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं। ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन ही इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्सन, वेरी कोऑपरेटिव। लेकिन बीइंग अ सुपर ह्यूमन कि अगर आप इनका स्पोर्ट्स कैरियर देख लें, आप इनकी जो सर्विसेज देख लें, जो इनकी खिदमात हैं फैसलाबाद के लिए, और जो स्पेशली मैं आप अप्रिशिएटेबल के जो इनकी जो कोशिशें हैं कि वे स्टेडियम के अंदर, इकबाल स्टेडियम के अंदर इंटरनेशनल मैचेस के लिए, दे रियली अप्रिशिएटेड। जी, मोहम्मद अशरफ क्रिकेट कोच। हम 1980 से फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टार्ट की, तब से इनके साथ एज ए ब्रदर, छोटा भाई, ऑनेस्ट आदमी, क्रिकेट में बहुत अच्छा प्ले किया। अब ये केयर टेकर हैं इकबाल स्टेडियम में, जो इनकी अब मेहनत नज़र आ रही है इकबाल स्टेडियम की, जो तैयारी कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए, अप्रिशिएटेड, बहुत ही मुबारकबाद के हकदार हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलमान, साबका टेस्ट क्रिकेटर, और पिछले 28 साल से हमारा साथ है। 1997 में अंडर 16 के कैंप से स्टार्ट हुए, अंडर 19, और शागिर्द होने के बाद मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि मैं इनके साथ क्रिकेट भी खेला। इनके इन्होंने आखिरी दिनों में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, और उसके बाद एक तवील अरसे से हम एक साथ बहुत सारे ग्रास रूट पे वेंचर्स कर चुके हैं, काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अरसे से। और एक ऐसा इंसान जिन्होंने फैसलाबाद के प्लेयर्स के लिए, फैसलाबाद की आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, विदाउट एनी प्रोफेशनल जॉब, वॉलंटरी काम किया, जो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहिए पूरे फैसलाबाद के अवाम को, कि एक ऐसा इक़दाम है जो आज के दौर में, इस प्रोफेशनल दौर में, जहाँ पर आप हर चीज़ को पैसे से तोलते हैं, वहाँ पर 97 से ऑनवर्ड 28 साल हो चुके हैं मुझे देखते हुए और साथ में काम करते हुए। एक शानदार कैरियर रहा, एक शानदार वॉलंटरी वर्क रहा। तो मेरे ख़्याल में, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब आप में कोई स्किल हो, आपको अल्लाह ताला ने किसी चीज़ का गिफ्ट दिया हो, तो उसका सदका ये है कि उसमें से आप बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी पैसे के, आप उसका किसी और को ट्रांसफ़र करें, अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करें। तो उन्होंने किया और बहुत अच्छे तरीके से किया। हम जो 5, 6, 7 लोग लकी हैं, पाकिस्तान के लिए खेले हैं, हमारे कैरियर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। अब आने वाली जनरेशन के लिए भी काम कर रहे हैं और अनथक मेहनत की है उन्होंने अपने पूरे कैरियर में। और अपने फादर की लेगेसी, जिस तरह की लेगेसी ताया जी छोड़ के गए थे, उसको लेके चले और एक बहुत तवील अरसे तक फैसलाबाद की शानदार खिदमात की। और अब एक दोबारा रिवाइवल है पाकिस्तान में, फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, उसके लिए बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, दिलो जान से काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये बड़ा सक्सेसफुल रहेगा और फैसलाबाद को इस तरह के लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें 1 से 2, 2 से 11 होना पड़ेगा, तब जाके हमारे शहर के जो मामलात हैं, जो स्पोर्ट्स के मामलात हैं, वो मज़ीद बेहतर होंगे। तो हैट्स ऑफ टू नवीद भाई। मेरा रिलेशन भी एज़ वेल एज़ जैसे अपना बाकी दोस्तों का है, कोई 25-30 साल से इनके साथ है। तो इनमें जो क्वालिटी नज़र आ रही है ना, मैंने देखी है, वो इनमें पेशेंस बहुत है। क्योंकि जितने भी मैचेस आते हैं और मैं कोऑर्डिनेटर होता हूँ, जो भी यहाँ पे पाकिस्तान कप हुआ है या चैम्पियन ट्रॉफी हुई है, तो उसमें लोगों का इतना फ्लो होता है इनके ऊपर, जी पासेस लेने वाला, ये फ्री एंट्री वाला। लेकिन इन्होंने कभी भी इन चीज़ों को नहीं इग्नोर किया और उन चीज़ों को मैनेज किया है। और इंतज़ामिया वो अपने एंड पे डिस्टर्ब कर रही होती है, आवाम अपने एंड पे डिस्टर्ब कर रही होती है। ये अलोन इंसान जो कि उस सारे सिस्टम को ना लेके चल रहा होता है। मेरा नाम मोहम्मद तलहा सुल्तान। जैसा कि सब ने बताया कि नवीद साहब से हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, हर दूसरा ये समझता है कि मेरा ताल्लुक़ इनसे बहुत अच्छा है। इनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इनके पास कोई भी चल के आ जाए ना, ये बेलौस खिदमत करते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक इंसान के लिए जो इनको जानता भी नहीं होता, उसके पास आते हैं और वो अपने जो भी अपना
मौक़िफ़ इनके सामने पेश करता है, चाहे वो क्रिकेट का हो, कबड्डी का हो, फुटबॉल का हो, कुछ भी हो। नवीद नज़ीर वो शख्सियत है कि हर एक के काम आ सके। रहमान यासीन, मैं इनसे तकरीबन कोई 15 साल से मेरा रिलेशन है नवीद नज़ीर साहब से, और जैसा कि बाकी सब दोस्तों ने इनको कहा है कि बहुत अच्छे इंसान है। इनकी तारीफ़ हर बंदे ने यही की है कि, और ख़ास तौर पे इन्होंने ये एक मैसेज दिया है एसोसिएशन ने कि जब मैचेस होते हैं कि बहुत इन पे प्रेशर होता है, और मीडिया वाले और दोस्त अहबाब जितने भी इन्होंने कोशिश की है कि अपनी पॉकेट मनी से भी इनको किसी को oblige करना पड़े ना टिकट के लिहाज से, तो इन्होंने उनको कोऑपरेट किया है। मेरा नाम सईद इकबाल है। नवीद नज़ीर बहुत खूबसूरत इंसान है। ये हमारे तकरीबन तमाम दोस्तों के मिलजुल कर उन काम करते हैं, और किसी का काम भी हो, ये रात हो या दिन हो, ये हमेशा हमें अवेलेबल मिलते हैं। मगर कोई भी नेशनल मैच के लिए जो अपनी मेहनत दिन रात करते हैं, इंतज़ामिया भी इनसे बहुत खुश है। हम चाहते हैं कि ऐसे इंसान बार बार दुनिया में नहीं आते। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियां इनको सलामत और कायम रखे। मेरा नाम ताहिर शहजाद है और मैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, इसके साथ साथ इनके फ्रेंड्स की भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ इनका मेरा एक ताल्लुक़ है जो कि डेवलप्स हर रोज़ होता है, मज़ीद से मज़ीद तर होता गया। और अगर बात करें स्कूल की तो कैप्टनशिप, अगर बात करें कॉलेज की तो कैप्टनशिप, अगर बात करें डिवीज़न, बोर्ड, जोन, पंजाब, अंडर 16, 14, पाकिस्तान जूनियर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सितारा जो है आसमां पे चमकता रहा और चमकेगा, और दमकता रहा और दमकेगा। लेकिन इनकी ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत हैं। लीडरशिप की बात की जाए तो मैनेजमेंट ये बहुत अच्छी करते हैं, और फिर इनकी इस नस्ल ने पाकिस्तान में के इस ख़ित्ते में भरपूर अंदाज से क्रिकेट के हवाले से इन्होंने खिदमत की है, और इस खिदमत को इंशाअल्लाह सराहा जाएगा। और अगर मज़ीद बात करें तो मैनेजमेंट की, तो इकबाल स्टेडियम इनके फादर के बाद इनके पास आया, तब से लेके आज तक इन्होंने भरपूर अंदाज से अपना एक वाइटल रोल प्ले किया है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आखिर में नवीद नज़ीर साहब से पूछेंगे, जानेंगे कि वो व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। उनके लिए बहुत खूबसूरत जज्बात का इजहार किया उनके दोस्तों ने, उनके मद्दाहों ने, उनके साथ तवील अरसा रफ़ाकत रखने वालों ने। तो नवीद नज़ीर साहब से फाइनल वर्ड्स लेते हैं। मैं अपने दोस्तों का और स्पेशली अशरफ भाईजान को, मेरे भाईजान मैं उनके अंडर भी खेला हूँ, तो मुझे आसम, अशरफ भाईजान, सलमान, तारक, तला, सलमान, सईद और ताहर, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बड़े अच्छे अल्फाजों में मुझे याद रखा। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो जो इनकी ख्वाहिश होती है, जो इनकी प्रॉब्लम होती है, तो वो हम इंशाल्लाह मिल के मैं इनको हमेशा इनके साथ दिया इनका। तो मैं मगर बड़ा इनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ सब लोगों का कि सबसे पहले तो इन्होंने टाइम निकाला मेरे लिए, स्पेशली आज यहाँ पे आए हैं, और आके और जितने अच्छे अल्फाजों में इन्होंने मुझे पेश किए अल्फाज, तो मैं इनका मुझे बहुत ज़्यादा बताऊँ तो अल्लाह ताला इन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती दे और मेरे साथ ऐसे ही ये चमकते रहें सारे सारे। तो बहुत शुक्रिया इन लोगों का। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये थे नवीद नज़ीर, साबिक फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर, बहुत सारे लोगों के मेंटोर, बहुत खिलाड़ियों को सिखाने वाले उनके उस्ताद, और मैच रेफरी भी ये रहे हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने कोच हैं बहुत अच्छे क्रिकेट के, और केयर टेकर इकबाल स्टेडियम नवीद नज़ीर। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।